Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So it's been a while since I uploaded any video. Actually, I wanted to, but I got some busy. So many things happened, so I couldn't. So here I am. I'm gonna talk about everything which have happened actually, like the exam, the result, and everything. It's a long story to be honest, because बहुत सारी चीज़ें हुई, अनएक्सपेक्टेड हुई, विच आई डिडंट इवन एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ होने वाला है। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, नीट 2025। तो एक्चुअली मैंने नहीं दिया, एंड द रीज़न कि क्यों नहीं दिया इज़ एक्चुअली आई गॉट सिक। एक वीक बचा था मेरे एग्ज़ाम को, एंड मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी, एंड आई गॉट टेंस्ड, क्योंकि अब आपने इतनी मेहनत की हो पूरे साल या 1 साल 2 साल, और सडनली आपके साथ ऐसा होता है। सो ऑफ कोर्स तो मुझे लगा शायद ठीक हो जाए, बट नो, इट जस्ट गॉट वर्स। तो ऐसे ऐसे होने लगा और मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। मैंने सोचा था मैं लास्ट के दिन में अपना बायो पूरा रिवाइज कर लूँगी एंड ऑल, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी, एंड फिर आया नीट का दिन, जिस दिन एग्ज़ाम होना था, और उसी दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा कि आई हैड टू हॉस्पिटलाइज्ड, एंड मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं, ड्रिप लगी है, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज थिंकिंग, मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मेरा ध्यान है कि मेरा एग्ज़ाम, लाइक मैंने सोचा था इस बार मैं अपना दूंगी एंड इट वुड बी माई लास्ट, लाइक ये मेरा लास्ट होगा। इस बार हो जाता है तो इट्स ओके, नहीं होता है तो भी। बट मेरे साथ ऐसा हुआ, और फिर मैं हॉस्पिटल में ही थी। आई वॉज क्राइंग, लिटरली क्राइंग, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं दूंगी एग्ज़ाम, बट मैं नहीं दे पाई। एंड इवन माई डॉक्टर सेड कि इट्स ओके, क्योंकि हेल्थ हमेशा ऊपर होनी चाहिए हमारे। बट मेरे को बहुत बुरा लगा यार, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जो भी है। फिर मैं वहीं पे थी, फिर एग्ज़ाम का दिन, फिर शाम को मैं घर पे आई। मतलब मेरी तबीयत अभी भी वैसे ही थी, बट हाँ मैं घर पे आ गई थी। फिर मुझे पता चला कि एग्ज़ाम बहुत टफ़ था। सबने बोला ऐसा है वैसा है, कुछ भी था, बट मैं तो नहीं दे पाई ना, मुझे भी एक्सपीरियंस करना ही था वो। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं मेहनत की थी 1 साल पूरा, 2 साल पूरा, और सोचा था इस बार दे दूँगी, बट नहीं हुआ। फिर मैं तो बीमारी थी, तो फिर दवा वगैरह चल रहा था, तो उस टाइम तो मैं उसी में बिज़ी थी। फिर जब धीरे धीरे थोड़ा ठीक हुआ, तो फिर देखा कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वो तो जो हो गया वो हो गया, अब तो कुछ उसमें कर नहीं सकते, अब जो भी करना आगे करना है। और मैं ये भी बता दूँ कि मैं एक पार्शियल ड्रॉपर हूँ, लाइक मैं अलॉन्ग विथ दिस प्रिपरेशन आई एम डूइंग BSc ऑलरेडी। और तो फिर मैंने सोचा अब क्या कर सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, सारी चीज़ों को माइंड में रखने के बाद, समझाने के बाद, देन आई थॉट कि मैं एक बार और दूँगी। नॉट बिकॉज कि कोई और कर रहा है या कोई और कह रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ मी। माई फैमिली इवन टोल्ड मी कि मत करो, योर हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट priority and you should listen to us, don't prepare for another year and all those things। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि मत करो दोबारा, बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि नहीं, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया होता, वो कैसा भी होता, इफ़ आई पास्ड और फेल्ड, तो मैं नहीं देती। बट सिंस मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो आई थॉट कि नहीं, एक लास्ट चांस मुझे देना चाहिए आई गेस। फिर आफ्टर थिंकिंग अलॉट मैंने बैच लिया, एंड मैंने बैच लाइक लेट से लिया था, मई में तो लिया नहीं, जून के लास्ट तक लिया था, एंड अभी क्लासेस में कर रही हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। क्लासेस
मैं कर रही हूँ। सो या दैट्स द होल थिंग। gonna prepare for another year, yes, as a partial dropper. So yeah, this is it, and I hope this time I can make it and you all can make it as well. Let's hope we all हमारा सबका हो जाए और हम सबका क्लियर हो जाए. लिटरली दिस फेज इज़ सो टायरिंग, सो डिप्रेसिंग, बट होप सो चीज़ें अच्छी जाएं और आप लोगों को भी अच्छा ही जाए.